कई पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं कि मैम मेरा वाजाना डिस्चार्ज जो है वो साइकिल में कभी कभी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा होता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है और इससे मैं परेशान रहती हूँ। अगर आपको वाजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो साइकिल में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो फिर घबराइए मत। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि कब वाजिनल डिस्चार्ज को हम लोग एब्नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपका वाजिनल डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया, दही जैसे गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर येलो ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो कलर में चेंज हुआ है तो फिर एब्नॉर्मल है। अगर आपका वाजिनल डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है तो फिर एब्नॉर्मल है। अगर आपको वाजिनल डिस्चार्ज के साथ पेट में दर्द हो रहा है तो फिर ये एब्नॉर्मल है। अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है, या फिर आपको पेनफुल सेक्स हो रहा है आपका, तो फिर ये एब्नॉर्मल है। और अगर आपको इचिंग होती है, जलन होता है वजना के अंदर वाजिनल डिस्चार्ज के साथ, तो फिर ये सारे एब्नॉर्मल फीचर्स हैं। अगर ये हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, वाजिनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके साथ साथ स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी करते हैं। स्पेकुलम जब डाल के देखते हैं डॉक्टर आपका, तो आप पता चलता है कि सर्विक्स कितना अफेक्टेड है, इरोजन है कि नहीं, कौन सा कलर का डिस्चार्ज है, कितना ज्यादा है, कितने अमाउंट में है, बदबू है कि नहीं। उसी हिसाब से डॉक्टर फिर आपको, अगर आप वाजिनल डिस्चार्ज के लिए आए हो तो डॉक्टर आपको एक पैप स्मीयर टेस्ट भी आपका लेते हैं। अगर आपको वाजिनल डिस्चार्ज ये सारे सिम्टम्स के साथ दिखाई दे रहा है, तो आपको, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर आपको एंटीबायोटिक दिया जाएगा। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दिया जाएगा। अगर आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो फिर आपको एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन दिया जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण वाजिनल डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल वाजिनोसिस हुआ है तो फिर आपको ज्यादा वाजिनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको वाजिनल डिस्चार्ज के साथ साथ इचिंग भी होगी और आपको जलन भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको, आपका पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ईस्ट इन्फेक्शन के लिए भी आपको गाढ़ा गाढ़ा दही जैसे एक्सेस वाजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। उसके साथ साथ आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, जैसे करके कि क्लामाइडिया हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसी के कारण भी वाजिनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप इंटरकोर्स करते हो तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को सर्विसाइटिस हो रहा है तो भी वाजिनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है। सर्विसाइटिस मीन्स वो यूट्रस का माउथ को बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और कोई केमिकल इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी केमिकल वजाना के अंदर आप मत कीजिए। आप माइल्ड सोप यूज करिए। हर टाइम एक लूज कॉटन पेंटी यूज करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आपको कोई भी टाइप का कोई कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे करके कि वी वॉश अवेलेबल है, ये सारे जितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इसको आप बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। आप जब प्यूबिक हेयर यूज करते हो तो बहुत सारे ब्लीच वगैरह अवेलेबल है, ये सारी चीजों को बिल्कुल भी आप अवॉइड कीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इंटरकोर्स करोगे तो कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।